नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जनवरी 2026। दोस्तों, कल मिडनाइट को हमला थोड़ा अचानक हुआ और थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हुआ और आज मार्केट ने कहा डर के आगे जीत है। ऐसे कहते हुए शुरू में जरूर गिर गया था, बट उसके बाद एकदम से रिकवर करते हुए निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, कोई भी सपोर्ट लेवल को ना तोड़ते हुए 25,732 पॉइंट पे लगभग 0.22% थोड़ा सा करेक्शन के साथ। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और फ्रेश टैरिफ थ्रेट आ चुका है। इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खास करके आप अगर इस चैनल पे न्यू हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह की जानकारी अपडेट मैं आपको हमेशा देता रहता हूं, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चलिए एकदम सीधा न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। ये दोस्तों आज सुबह सुबह आप देख सकते हो 4:30 बजे की खबर है। आते ही मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूं। आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है तो प्लीज मुझे फॉलो करके रखिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की हरकत आप देखिए, और ये टोटली दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस था। सीरियसली कह रहा हूं, मतलब कोई सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक जो टैरिफ थ्रेट आ रहा था वो रशियन ऑयल या रशियन प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर। अभी जो टैरिफ की थ्रेट आया है कि ट्रम्प ऑर्डर 25% टैरिफ ऑन कंट्रीज डूइंग बिजनेस विथ ईरान। तो इन सब कंट्रीज मतलब देश जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, उसके ऊपर एडिशनली 25% टैरिफ इंपोज होगा, इफेक्टिव इमीडिएटली। तो मतलब जल्द से जल्द दोस्तों ये इफेक्ट में भी आ जाएगा। अच्छा, पहले ना मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं इन्होंने एग्जैक्टली अपने ट्रूथ सोशल में क्या कहा, देखिए। टेकिंग टू ट्रूथ सोशल, द यूएस प्रेसिडेंट सेड इफेक्टिव इमीडिएटली एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान will pay a tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America। तो क्लियर हो चुका है। ऐसे जिन जिन देश है ईरान के साथ दोस्तों व्यापार करते हैं, उसके ऊपर एडिशनली 25% टैरिफ इंपोज होगा। बट दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी, भारत और ईरान के बीच जो व्यापार, देखिए व्यापार तो होता है, दुनिया की हर एक देश के साथ होता है भारत की व्यापार, बट उतना भी ज्यादा नहीं होता। तो इंपैक्ट दोस्तों उतना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। और आज हमने देखा कि मार्केट भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा गिरा भी नहीं है। वैसे आज एक्सपायरी था, आपको पता होगा मंगलवार है, तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी था। सो जिस वजह से थोड़ा बहुत वीकनेसेस की तो एक्सपेक्टेशन था, और उस हिसाब से ही हमें पूरा माहौल देखने को मिला। और मार्केट दोस्तों आज फुल, मैं कहूंगा, पुष्पा मोड में था कि झुकेगा नहीं लाला, और झुका भी नहीं है। और खास करके बैंक निफ्टी को आप क्या कहेंगे, बैंक निफ्टी तो अलग अलग ही मौज में था। मतलब अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 फिर भी आपके नेगेटिव में था मोस्टली टाइम आज की डेट पे, बीच बीच में फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव में भी जा रहा था। बट बैंक निफ्टी कहा कि भाई हम तो आज गिरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। 59,578 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, 0.22% ऊपर। और मोस्टली टाइम अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी पॉजिटिव में था। ये सबसे चौंकने वाली बात है, जबकि बैंक निफ्टी इंपैक्ट होना चाहिए था। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल है आइए देख ले, तो उसका और भी बहुत सारे टॉपिक है, देखते जाइए भाई। तो दोस्तों, ये जो सब आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ ना, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, मतलब आप लोगों का क्या राय है, प्लीज कमेंट करके फटाफट बताइए जरूर। अच्छा, एमएनसी सेक्टर की अगर हम बात करें, काइंड ऑफ फ्लैट था। सीडीटीवाई सेक्टर थोड़ा वीकनेस था, बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं था। मेटल सेक्टर बढ़िया था। अच्छा, पीएसयू बैंक में आज बैंक का महाराष्ट्र के रिजल्ट दोस्तों काफी दमदार हुआ। आगे कुछ वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा उस बारे में। और जिस वजह से पीएसयू बैंक बहुत तगड़ा मूड में था, पीएसयू बैंक तो गिरा ही नहीं, मोस्टली बैंक बहुत पॉजिटिव में था। ओके, प्राइवेट बैंक में हल्का फुल्का कमजोरी था, जिस वजह से आपके बैंक निफ्टी उतना ऊपर जंप नहीं कर पाया। अदरवाइज प्राइवेट बैंक भी अगर पॉजिटिव में होता तो मोस्टली चांस रहता है कि आज बैंक निफ्टी बहुत ऊपर पहुंचने का। अच्छा, वैसे आज पीएससी सेक्टर थोड़ा सा वीकनेस था, बट सारे मैं कहूंगा सरकारी स्टॉक्स आज नेगेटिव में नहीं था, कुछ तो पॉजिटिव में था भी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा नेगेटिव में था, मीडिया सेक्टर ठीक ठाक था, रियलिटी सेक्टर थोड़ा वीक था, सर्विस सेक्टर बढ़िया था, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीएसई सेक्टर, आईटी सेक्टर सब पॉजिटिव में था। एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा वीक था, ऑटो सेक्टर भी थोड़ा वीक था, कंजप्शन सेक्टर भी थोड़ा वीक था। बाकी बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। एनर्जी सेक्टर थोड़ा वीक था। यानी कुल मिला के मैं कहूंगा मार्केट दोस्तों आज उतना भी खराब नहीं था। आई थिंक कि आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे, और आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो भी बहुत गिरा नहीं है। एटलीस्ट इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज आपके पोर्टफोलियो बहुत गिरा नहीं है। हाँ, अगर उल्टा सीधा शेयर आपने खरीद के रखा है तो आई थिंक ये गिर चुका है, बट मोस्टली चांस है अगर आपने एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया तो आई थिंक आपके पोर्टफोलियो आज बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। ओके, अच्छा, ये सब तो हमें पता चल गया। अब सवाल ये उठता कि सर ठीक है, ये जो 25% टैरिफ की थ्रेट दिया है, जो कि बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो अब ये भी बता दीजिए कि भारत कितना व्यापार करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए भारत जो है ना ईरान को टोटल 1.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, और जो डेटा निकल के आ रहा है इसमें जो मोस्टली एक्सपोर्ट करता है ना भारत, वो राइस की मतलब चावल की एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो बासमती राइस हो सकता है, नॉन बासमती कैटेगरी की राइस हो सकता है। तो मेनली जो भारत एक्सपोर्ट करता है, मतलब देखिए टोटल 1.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होता है, उसमें अगर हम सेपरेटली बात करें आपके 757.3 मिलियन डॉलर की, वो तो राइस ही भेजता है। मतलब जो टोटल एक्सपोर्ट की 61% दोस्तों राइस एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मेनली जो यहाँ पे इंपैक्ट आएगा भारत की जो राइस एक्सपोर्टर है उनकी शेयर थोड़ा सा वीक हो सकते हैं आज की डेट में, और इस टाइप की कंपनी आप समझ रहे हो बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। सो इतना ही इंपैक्ट आएगा। सो आशा रखता हूं कि अच्छा यहाँ पे एक और फैक्ट है, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प सडनली आके ये कहा कि ईरान के साथ जिन जिन देश व्यापार करते हैं उसके ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ इंपोज होगा, ये एक्चुअली दोस्तों चाइना के टारगेट किया। क्योंकि ईरान, और जिनको मालूम नहीं जान लीजिए, ईरान और चाइना के बीच बहुत ज्यादा व्यापार होता है, ठीक है। ईरान और ये एक्चुअली चाइना को टारगेट किया गया है। उसके साथ साथ और भी कुछ एशियाटिक देश है, जैसे कि आपकी साउथ कोरिया बहुत व्यापार करते हैं, ठीक है। मैं आपको डेटा के बेस पे कह रहा हूँ, चाइना, साउथ कोरिया, इवन कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है जो ईरान को दोस्तों बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सब जो देश की जो व्यापारी है या कंपनीज है वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। सो क्लियर। अच्छा एक और अपडेट आप ले लीजिए। अच्छा दोस्तों आपको कल आपको मैं जो बताया था कि आपको पता होगा यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील की अपडेट आना था आज 13 जैन को, देखिए अभी तक आया नहीं है। आज रात में कभी भी आ गया ना मैं आपको जानकारी दे दूंगा, डोंट वरी। देखिए मेरे तक अगर खबर पहुंच गया तो कैसे भी करके, चाहे मिडनाइट हो अर्ली मॉर्निंग, आपको पहुंचा देना जो जिम्मेदारी है मेरा है। दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये इसके ऊपर खबर दोस्तों कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये तो कल आपके सेर्जियो गौर जो कि यूएस एम्बेसडर की तरफ से ऑफिशियली कहा गया था कि आज आपके एक ट्रेड टॉक होने जा रहा है भारत और यूएस के बीच, तो कभी भी आ सकता है, शाम के वक्त आ सकता है, रात भी आ सकता है, मिडनाइट भी आ सकता है, ठीक है। आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा, मिस मत करना ये अपडेट, क्योंकि देखिए इसके ऊपर क्या है कि बाजार जरूर रिएक्ट करेगा, याद रखिए, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से कुछ फॉर्मल पॉइंट मेंशन किया, ये देख लेते हैं कि क्या क्या रीजन लिखा है कि जिस वजह से सडनली आज शुरू में थोड़ा स्लिप कर गया था, मतलब शुरू नहीं सॉरी सेकेंड हाफ की शुरू में, उसके बाद एकदम से रिकवर भी कर गया। अच्छा सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया कि प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग ये कोई जेन्युइन फैक्टर नहीं है, वो तो आम बात है। अच्छा पर्सिस्टेंट एफआईआई सेलिंग, ये भी तो रेगुलर ही हो रहा है, आज स्पेशल क्या था। रूपी डिक्लाइन, रूपी में उतना भी ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट था। आपकी वो जो ट्रम्प आपकी 25% टैरिफ की अभी अभी बताया, ये मेनली इंपैक्ट करा। ये देखिए ये जो चाइना, इंडिया तो उतना ज्यादा व्यापार नहीं करते, बट चाइना बहुत व्यापार करते हैं, चाइना, यूएई, ये सब देश को टारगेट किया गया इस बार, ठीक है, ट्रम्प की तरफ से। अच्छा निफ्टी एक्सपायरी, यही मैं कहूँगा थोड़ा सा जो प्राइमरी रीजन था आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी था, सो मार्केट भी थोड़ा बहुत सेकंड अपने एक्सपेक्टेशन तो था वीकनेस होने के, और वैसा ही हुआ भी। अच्छा म्यूटेड आईटी रिजल्ट, कल देखिए टीसीएस की मैं कहूँगा रिजल्ट तो जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से बेटर आया है, बट आपके एचसीएल टेक्नोलॉजी की जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, एचसीएल टेक्नोलॉजी की जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन था या फोरकास्ट आया था उस हिसाब से देखने को नहीं मिला, जबकि बहुत ही खराब परफॉर्म किया एचसीएल ने। अच्छा हायर क्रूड प्राइस, ये भी उतना जेन्युइन रीजन नहीं है। आठवां ग्लोबल मार्केट वीकनेस, लेट्स सी क्या होता है ग्लोबल मार्केट, देखिए। अच्छा जापानीज मार्केट आज ठीक ठाक मूड में ही था, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग गया, 2.5% 2% ऊपर। बाकी चाइनीज मार्केट आज थोड़ा वीक था। देखिए चाइनीज मार्केट जो वीक रहेगा वो एक्सपेक्टेशन था, मैं आपको अभी भी बताया ना, जो ईरान और चाइना के बीच एक्चुअली व्यापार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली टारगेट किया गया आपकी चाइना को, याद रखना। सो जिस वजह से चाइनीज मार्केट बहुत गिरा, मतलब एक एक इंडेक्स आप देख सकते हो 1.5%, 1%, कोई आधा परसेंट, मैक्सिमम 1% के ऊपर ही गिरा है। हांगकांग की मार्केट फिर भी सही था। साउथ कोरियन मार्केट भी बढ़िया था, बढ़िया मूड में था, मोस्टली इंडेक्स आपके 1-1.5% ऊपर ही क्लोजिंग थी। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही। ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ठीक ठाक था, खचरा भी ठीक ठाक था। न्यूजीलैंड की मार्केट थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट ठीक ठाक, इंडोनेशियन मार्केट बढ़िया, सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट थोड़ा वीक था, ठीक है। यानी मोस्टली आज मार्केट पॉजिटिव में था, एक आध को छोड़ के। एनीवे अच्छा वैसे कल रात की 12 बजे की वीडियो में आपको मैं दिखाया था, याद होगा आपको कि मार्केट मतलब जो यूएस मार्केट है, डॉ जोन्स, नैस्डैक सब एकदम रिकवरी की हो गया था आपकी क्लोजिंग होते होते। ये बात तो सही है, बट ये भी फैक्ट है कि कल की तरह आज भी सुबह से डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है वो दोस्तों वीकनेस चल रहा है। अभी आप देख सकते हो कि रिकवर हुआ है, बट सुबह से अगर आप देखेंगे इतना नीचे पहुंच गया। तो ये भी फैक्ट है कि जिस वजह से इंडियन मार्केट सेकेंड हाफ होते होते एकदम से
ड्रॉप हो गया था, ठीक है। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी अगर आप देखेंगे अभी भी देखिए 0.29% नीचे, इतना नीचे है, इतना नीचे, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर आपको मैं आज रात की 10:30 वाली वीडियो या 12 बजे वीडियो में जानकारी दे दूंगा। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कल से लेकर अभी तक एज सच कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो, हाँ ये मैं कहूँगा एक ट्रू फैक्ट है जो आपको मैं पिछले काफी महीनों से बार बार कह रहा हूँ कि एफआईएस की बिना मार्केट में कोई स्टेबल रिकवरी हो नहीं सकता, जो कि कल तक तो मिसिंग था। लेट्स सी आज क्या होता है, ठीक है। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना था आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। और याद रखना दोस्तों, ट्रेड डील के ऊपर कभी भी अपडेट आ सकता है, शाम भी आ सकता है या रात पे भी आ सकता है। आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन जरूर है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।